बेटा नंबरी तो बाप निकला 10 नंबरी। बेटा अंकिता भंडारी हत्याकांड का आरोपी, पिता पर मसाज के बहाने कुकर्म का आरोप। एक युवक ने खोल दिया पुलकित के पिता का कच्चा चिट्ठा, मसाज के लिए बुलाया और अप्राकृतिक सेक्स करने लगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक तरफ अभी इंसाफ अधूरा है तो दूसरी तरफ आरोपियों और आरोपियों के परिवार वालों से जुड़े ऐसे ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं कि हर कोई शर्म से पानी पानी हो जाए। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य है, जिस पर अंकिता को वीआईपी सर्विस देने का दबाव बनाने का आरोप है। दूसरी तरफ पुलकित के पिता विनोद आर्य, पूर्व राज्य मंत्री रहे विनोद आर्य पर एक युवक ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि शर्मिंदगी और हैरानगी की हर सीमा पार हो जाए। विनोद आर्य के ड्राइवर ने अपने मालिक यानी विनोद आर्य पर ही कुकर्म करने के गंभीर आरोप लगाए। एक तरफ बेटा पुलकित आर्य अंकिता हत्याकांड के आरोप में जेल की हवा खा रहा है तो दूसरी तरफ पिता अलग ही गुल खिला रहे हैं, यानी बेटा नंबरी तो बाप निकला 10 नंबरी। विनोद आर्य पर 25 साल के रोहन ने कुकर्म करने के प्रयास के गंभीर आरोप लगाए। रोहन का आरोप है कि विनोद आर्य ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। आरोप है कि विनोद आर्य ने उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स करने की कोशिश की। और रोहन काम्बोज शिव कॉलोनी छुटमलपुर का रहने वाला है। रोहन ने पुलकित के पिता विनोद आर्य पर आरोपों की झड़ी लगा दी। मसाज करवाने के आरोप, अप्राकृतिक सेक्स की कोशिश करने के आरोप, नौकरी छोड़ने पर हत्या की कोशिश के आरोप। विनोद आर्य को ड्राइवर की जरूरत पड़ी, जिसके बाद रोहन ने आर्य से संपर्क किया। रोहन को 10,000 रुपए सैलरी पर ड्राइवर रख लिया गया। रोहन ने बताया कि विनोद आर्य रात के समय अपने पास बुलाता था, अपने शरीर की मालिश करवाने और पैर दबाने के लिए कहता था। शरीर की मालिश के दौरान वो अश्लील हरकतें भी करता था। भैया मेरा मामला जो है वो ये है कि ये उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। किसने? ये डॉक्टर विनोद आर्य, पूर्व राज्य मंत्री, ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है भैया, मसाज के बहाने। पहले उन्होंने मुझे मसाज करने के लिए बोला, मैंने बुजुर्ग आदमी समझकर उनके पैर दबा दिए। मैंने सोचा बुजुर्ग आदमी पैर दबाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर मैंने उनके पैर दबाए। एक दिन उन्होंने पैर दबाए, दूसरे दिन बोलने लगे कि थोड़ा पीठ पे ऊपर हाथ कर। मतलब सर वो पूरी बात मैं उस तरीके से तो नहीं बता सकता को, जिस तरीके से वो है। तो उन्होंने कहा ऐसे मसाज नहीं होती, मसाज दूसरे तरीके से होती है, तो यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर। उन्होंने मुझसे उल्टी सीधी जगह हाथ लगवा कर सर मुझसे फिर वो करा। आरोपों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद रोहन ने जो आरोप लगाए वो और भी ज्यादा गंभीर थे। कुछ दिन पहले रात करीब 10:30 बजे विनोद आर्य ने उसे मालिश के लिए बुलाया। मसाज के दौरान विनोद आर्य ने उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बुला के बोला आप सही है। मुझे उन पर शुरू में थोड़ा शक हो, मैंने फिजिकली वगैरह सब ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी सर मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जॉब पे लिए रखा, 2 दिन उन्होंने मुझे सही रखा। तीसरे दिन उन्होंने मुझे ये कि आपको मेरी मसाज भी करनी पड़ेगी। मुझे सर बुजुर्ग आदमी, हाँ वो तीसरे दिन से शुरू हुआ कि दिन क्या था? तारीख कौन सी तारीख से? तारीख से मैं सर उनके पास गया हूँ। सर मैं जॉब के लिए 12 तारीख को गया हूँ सर मैं उनके पास। इसके बाद भी पुलकित के पिता विनोद आर्य की आंखों और मन से हवस का नशा खत्म नहीं हुआ। रोहन ने जो आगे बताया वो और भी ज्यादा चौंका देने वाला है। जानिए आखिर रोहन को पुलकित के पिता की कैद से भागकर क्यों जाना पड़ा। तो वहाँ कोर्ट में जब वहाँ जेल में पहुँच गए तो जेल में पहुँचने के बाद वो मुझे बोलने लगे कि एक काम करेंगे, वकील साहब को छोड़ने के बाद ऋषिकेश कमरा लेंगे, रात को वहीं रुकेंगे, वहाँ थोड़ा व्यायाम वगैरह मैं तुझे कसरत करनी सिखाऊंगा। उन्होंने मुझे ये बात बोली। मैंने कहा सर मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपने घर जाऊँगा सर, मैं नहीं रुकूंगा। वे कहने रुकना तो बेटा तुझे पड़ेगा। तो उन्होंने जब ये मुझे बात कही तो सर मैं इस बात से वहाँ डर के मैं सर उनकी फ़ोन, उन्होंने मुझे थोड़े बहुत पैसे दे रखे थे, 4-5 हज़ार रुपये जितने भी दिए होंगे। मैं हाथ में मेरे पैसे थे, गाड़ी में रख के दोनों फ़ोन के उन्हें मिल चुके हैं। फ़ोन में उनके गाड़ी में रख के और भैया मैं वहाँ से निकल चुका था। रोहन का कहना है कि वो बेहद डर गया था। डर के मारे अपने घर छुटमलपुर चला आया। एक दिन बाद रोहन की बाइक का एक्सीडेंट हुआ, उसे चोट लगी है। वो कह रहा है कि ये एक्सीडेंट विनोद आर्य ने ही करवाया है। ये भैया मैं घर आया, घर आते भैया अगले दिन घर आते अगले दिन ये मेरा एक्सीडेंट उन्होंने करा दिया। उन्होंने करा दिया? हाँ सर उन्होंने सर मेरा एक्सीडेंट करा दिया। उन्होंने कैसे करा दिया? अब वो सर उन्हें पता होगा सर उन्होंने कैसे कराया। सर बाइक वाले आए, बाइक वाले
रोहन का कहना है कि पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो उसने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को सख्त जांच के आदेश दिए हैं। जिस तरह से आरोप पुलकितारे के पिता पर लगे हैं वो हद से ज्यादा गंभीर है। क्या पुलिस द्वारा इस पर सख्त कार्रवाई होगी? आगे अभी कौन कौन से खुलासे होने बाकी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज।